नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं। शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, क्या है विशेष कथाएं, पूरी कहानी सुनी बहुत ही अच्छा लगेगा और पता चलेगा शरद पूर्णिमा के महत्व और उसके बारे में कहानी। यह प्राचीन काल से चला आ रहा यह बहुत ही अनोखा मान्यता है जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो सुनो पूरी कहानी। भारतवर्ष की संस्कृति में हर पूर्णिमा का अपना विशिष्ट महत्व है, परंतु शरद पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन आकाश निर्मल होता है, चांद अपनी पूर्णता में होता है और उसकी चांदनी में अमृत की वर्षा मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर उतर आता है और जो भी व्यक्ति इस रात को जागरण कर चांदनी में खीर का सेवन करता है उसे रोग, दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। लेकिन इस दिन के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा भी प्रचलित है जो भक्तों को भक्ति, प्रेम और सत्य की राह दिखाती है। आइए सुनते हैं वही कथा जो शरद पूर्णिमा के रहस्य को उजागर करती है। कथा का प्रारंभ भी बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ प्रदेश के राजा चंद्रसेन की पुत्री रत्नावली अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मप्रायणा थी। वह चंद्रमा की भक्त थी। बचपन से ही उसका झुकाव पूजा पाठ और ध्यान की ओर था। हर पूर्णिमा की रात वह चांद को निहारते हुए आरती करती और अपने कक्ष में बैठकर चांदनी में ध्यान लगाती थी। उसकी सुंदरता और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा, परंतु रत्नावली का मन किसी से नहीं लगा। वह कहती, मेरा हृदय उस चंद्र समान शांत, कोमल और निर्मल पुरुष की प्रतीक्षा में है जो सत्य और धर्म का मार्ग जानता हो। योगमाया और चंद्रदेव का आशीर्वाद। एक रात शरद पूर्णिमा का पर्व आया। आकाश में श्वेत चांदनी बिखरी हुई थी, जैसे सृष्टि पर कोई अमृत बरस रहा हो। रत्नावली अपने महल की छत पर बैठकर चांद को निहार रही थी। उसने चांद से कहा, हे चंद्रदेव, आप सौंदर्य और शीतलता के प्रतीक हैं। यदि आप मेरे भाव को सुन रहे हों तो मुझे भी ऐसा पति दीजिए जो आपके समान उज्ज्वल और पवित्र हो। इतना कहते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और चंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा हृदय पवित्र है। अगले जन्म में तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम चाह रखती हो। तब तुम वृंदावन की भूमि में जन्म लोगी और तुम्हारा प्रेम उस पुरुष से होगा जो संपूर्ण सृष्टि का पालनहार है, श्री कृष्ण। रत्नावली ने फोल्डेड हाथ से प्रणाम किया और यह आशीर्वाद सुनकर उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अगले जन्म की कथा। समय बीता, द्वापर युग आया। रत्नावली का पुनर्जन्म राधा के रूप में हुआ। वही राधा जिनका नाम बिना कृष्ण के अधूरा है। राधा जी में वही चंद्र भक्ति, वही निर्मलता और वही प्रेम भाव था। जब वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात आई तब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर थी कि यमुना के तट, पेड़, पशु पक्षी सब थम गए। गोकुल और वृंदावन की सभी गोपियां अपने घरों से निकलकर उस स्वर की दिशा में चल पड़ी। जब वे पहुंची तो देखा कि श्रीकृष्ण चंद्रमा की चांदनी में खड़े हैं। उनके अंगों पर चांदनी का उजाला पड़ रहा है और वातावरण में मधुर संगीत गूंज रहा है। वही रात थी शरद पूर्णिमा की रात, रासलीला का आरंभ है। कहा जाता है कि इस रात स्वयं चंद्रदेव ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की, हे नंद नंदन, आज मेरी 16 कलाएं पूर्ण हैं। कृपया इस रात्रि में अपना लीला रूप प्रकट करे जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रेमरस में डूब जाए। तब श्रीकृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया। चंद्रमा की चांदनी में यमुना के तट पर रास प्रारंभ हुआ। प्रत्येक गोपी के बीच स्वयं श्रीकृष्ण उपस्थित हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रत्येक हृदय में भगवान स्वयं नृत्य कर रहे हों। राधा कृष्ण का यह दिव्य रास केवल नृत्य नहीं था, यह प्रेम की चरम अभिव्यक्ति थी जहाँ देह नहीं, केवल आत्मा नाच रही थी। उस रात्रि में चंद्रमा भी स्थिर हो गया था क्योंकि वह दृश्य देखकर उसकी कलाएं भी स्तब्ध थीं। चंद्रमा का अमृत वर्षा। कहा जाता है कि जब रासलीला समाप्त हुई तब चंद्रदेव ने अपनी चांदनी के माध्यम से अमृत बरसाया। वह अमृत धरती पर खीर के रूप में प्रकट हुआ। रास समाप्त होने पर श्रीकृष्ण ने सभी गोपियों से कहा,
जो भी इस रात मेरी भक्ति से जागरण करेगा और चांदनी में अमृतरस खीर का सेवन करेगा, उसे अनंत सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। तब से शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चांदनी में रखी जाती है। लोग मानते हैं कि उस खीर में चंद्रमा की शीतलता और अमृत की शक्ति समाई होती है। शरद पूर्णिमा की एक और कथा जो माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का अवतार भी शरद पूर्णिमा वाले दिन ही हुआ था। तो सुने पूरी कहानी। दूसरी कथा, लक्ष्मी जी का अवतरण। एक अन्य प्राचीन मान्यता यह भी है कि शरद पूर्णिमा की रात ही माता लक्ष्मी का अवतार हुआ था। इस दिन वे समुद्र मंथन से प्रकट हुईं। उस समय देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे। बहुत से रत्न निकलने के बाद अंत में जब शरद पूर्णिमा की रात आई, तब समुद्र से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति स्वयं लक्ष्मी जी थीं। उनके प्रकट होते ही चारों ओर चांदनी जैसी उजास फैल गई। तभी से यह दिन धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। लोग इस दिन रात भर दीप जलाकर लक्ष्मी पूजन करते हैं और कहते हैं, हे माता, जिस प्रकार आप अमृत के समान कल्याणकारी हैं, वैसे ही हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाए। शरद पूर्णिमा की लोककथा, सत्यवती स्त्री की कथा। बहुत पुराने समय में एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम हरिदत्त और पत्नी का नाम कमला था। कमला अत्यंत धार्मिक थी और प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। वह कहती थी, इस दिन चंद्रमा के दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक वर्ष उसका पति नगर से बाहर गया हुआ था। गांव में अकाल पड़ा था, पर कमला ने अपने व्रत को नहीं छोड़ा। उसने बड़ी कठिनाई से दूध, चावल और थोड़ा गुड़ जुटाया और खीर बनाई। रात को उसने उसे चांदनी में रख दिया और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मेरे पति जहाँ भी हों, उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखे। रात के अंतिम पहर में कमला को स्वप्न आया कि चंद्रमा से एक अमृत की बूंद उसके खीर के पात्र में गिरी। सुबह जब उसने वह खीर खाई तो उसी समय उसके पति हरिदत्त लौट आए। उन्होंने कहा कि रास्ते में वे बहुत बीमार पड़ गए थे, पर अचानक एक श्वेत प्रकाश ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। तब कमला समझ गई यह चंद्रदेव का ही आशीर्वाद था। तब से गांव के सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगे। शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक रहस्य। पुराणों के साथ साथ विज्ञान भी कहता है कि इस दिन पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी सबसे कम होती है, इसलिए उसकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं। रात को जब खीर को खुली चांदनी में रखा जाता है तो उसमें चांदनी की ठंडी किरणें उतरती है, जिससे उसका सेवन करने से शरीर में शांति और ऊर्जा दोनों का संचार होता है। इसी कारण शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है, अर्थात जो इस रात जागरण करता है उसे लक्ष्मी और चंद्र दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निष्कर्ष, शरद पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और शीतलता का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में जितनी भी गर्माहट या क्लेश हो, हमें अपने मन को चंद्रमा की तरह शांत और निर्मल रखना चाहिए। चाहे वह राधा कृष्ण की रासलीला की कथा हो या कमला के सत्यव्रत का उदाहरण। हर कहानी यही कहती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आज भी भारत के हर कोने में लोग शरद पूर्णिमा की रात को आकाश निहारते हुए कहते हैं, हे चंद्रदेव, हमारी आत्मा में भी अपनी शीतल चांदनी भर दो, ताकि हमारा जीवन भी अमृतमय हो जाए। शरद पूर्णिमा की यह दोनों कथाएं समाप्त हुई। और शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यता है, तो कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।